सोच और राजे रजवाड़ों द्वारा हमारे आंदोलन को कुचला जाता था। इसी दौरान पूरे देश के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग के अंदर भीषण नरसंहार हुआ था, और एक तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर नरसंहार तो हुआ था, हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मानगढ़ के अंदर 17 नवंबर 1913 के अंदर इसी तरीके से आजादी की लड़ाई के लिए, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, हमारे अलग टेरिटरी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था। उस दिन 17 नवंबर 1913 के दिन हजारों, कहा जाता है कि 1 लाख आदिवासी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से एकत्रित हुए थे। उस पहाड़ी के ऊपर औपनिवेशिक शासन के लोग, साम्यवादी सोच के लोग और राजे रजवाड़ों द्वारा हमला किया जाता है, तब हमारे लाखों हजारों आदिवासी भाई शहीद हो जाते हैं। और कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड में है और रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बाद में 1922 के अंदर सिरोही के अंदर और इधर के अंदर जो हमारे लिलुड़ी पल्ली और वहाँ पर इधर के आसपास में एक ऐसा ही रियासतें थी, उनमें भी आदिवासियों की एकजुटता के बाद में आंदोलन होता है। उस आंदोलन के अंदर भी इसी तरीके से हमारे लोगों को राजा रजवाड़ों द्वारा साम्यवादी सोच और औपनिवेशिक ताकतों द्वारा कुचला जाता है। इसके उपरांत लोकतंत्र स्थापित होता है, और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज के लोग जागरूक होते हैं अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, और लामबंद होने के साथ में अनुशासनिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करते हैं। अपनी हक की आवाज गांव गांव गली गली में बुलंद करने का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। उस दौरान काटी डूंगरी के अंदर यही सरकारें, यही लोग जिन्होंने आज तक आदिवासी के वोट बैंक पर विधानसभा तक पहुंचे थे, संसद तक पहुंचे थे, उन्हें लगा कि नौजवान जागरूक हो रहा है, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए वहां पर बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई, आगजनी की गई, और 7000 से ज्यादा भील समाज के लोगों के ऊपर 80 से ज्यादा एफआईआर और मुकदमे हैं। आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं। आज भी कई जो बेरोजगार है उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। फिर हमें लगा कि पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारे नौजवान क्रांतिकारी है, जुनून है इनके अंदर, लेकिन एक जो लड़ने की ताकत थी, तो नौजवान एकजुट होने लगा। तब ये बात न तो सरकारों को पची, न यहाँ के जो नेता है उनको पची। उन्हें लगा कि किस तरीके से इनके आंदोलन को कुचला जाए, तो समरावता जैसी गांव की घटना घटित होती है। और इस घटना के में अंदर जिस तरीके से इतिहास काल में मानगढ़ के अंदर हुआ, सिरोही के अंदर हुआ, काटी डूंगरी में हुआ, उसी तरीके से यहाँ के लोगों को दबाने के लिए ऐसी ही बर्बरता इस सरकार ने की। आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हमारी लड़ाई का तरीका बदला। हमने तीर कमान से, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, हमको मालूम पड़ा कि तीर कमान से नहीं, आज की लड़ाई को कागज कलम से लड़ा जाएगा, संविधान से लड़ा जाएगा। हम संविधान के सिस्टम के अंदर आए, और संविधान के सिस्टम के अंदर आकर जयपुर की विधानसभा के अंदर जो व्यवस्था है, पूरे राजस्थान चलता है, देश की संसद के अंदर पूरा देश चलता है, उस व्यवस्था के भीतर चले गई, और व्यवस्था के भीतर जाकर वहीं से हमने आंदोलन प्रारंभ किया, और सरकारों के कान में पर्दे खोलते हुए विधानसभा के अंदर हमारे लोगों के लिए बात रखने लगे। आज आपके सामने कहना चाहूंगा कि हमें ऐतिहासिक रूप से एक होना पड़ेगा। जब हम लोगों की लड़ाई एक जैसी है, हम लोगों का आज सरकारें दमन एक जैसा करती है, हमारी जो लड़ाई है जो जुल्म के खिलाफ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, महिलाओं के शोषण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई है खेती बाड़ी किसानी की है। तो आइए जहाँ के मीणा और भील गुज्जर मिलकर ऐतिहासिक लड़ाई को आगे तक लेके जाए। जिंदाबाद, 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 साथ में एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई में ओबीसी समाज हो या गुज्जर समाज हो या दलित समाज हो, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहास काल के अंदर आपने नाम सुना होगा देव नारायण भगवान का, जो आसीन के अंदर उनका बहुत बड़ा देवरा है। जब देव नारायण भगवान भी आसीन से शुरुआत करते हैं, तब वह अंग्रेजी हुकूमत, सामंतवादी और राजे रजवाड़ों के साथ में किसानों पर हजारों प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, तब एक आंदोलन खड़ा करते हैं। उस आंदोलन को सहयोग करने के लिए सबसे पहले भील समाज और दलित समाज आगे आता है, और भील समाज और दलित समाज जब आगे आता है, तो भगवान देव नारायण के जब आंदोलन को आगे ले जाने के लिए देव नारायण भगवान प्रसिद्ध होते हैं, अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो उनकी एकमात्र 2 औलादें थी, जिन
इन दो औलादों का नाम भीला और भीली रखा था। और उसके बाद में आज भी देवनारायण भगवान के अंदर जहाँ जहाँ उनके देवरे हैं, फर है, वहाँ पर पूजा के अंदर जहाँ भील, मीणा, दलित, मेघवाल द्वारा भोपे बनकर पूजा की जाती है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, इतिहास काल में जिस प्रकार से हम लोग एक होकर लड़े थे, आज आइए साथ में रहिए, तभी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एक होकर लड़ेगा तो हम हमारी सुरक्षा कर पाएंगे, वरना जितना बटोगे उतना कटोगे। ये आपको कह के जा रहा हूं भारत माता की मैं एक बात कहना चाहूंगा, नरेश भैया जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद। मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ के नौजवानों में मैंने जोश देखा है। यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे, शिक्षित है, परंतु कोई लामबंद नहीं है, अनुशासित तरीके से कोई साथ चले, इस तरीके का मामला नहीं देखा। मैंने देखा कि जिधर जितने झंडे पकड़े उतने झंडे पकड़े, जिधर जितने संगठन पकड़े उतने संगठन पकड़े, और जितना कटते गए बढ़ते गए। मैं आज फिर से कहना चाहूंगा कि लाल शॉट की धरती से आह्वान करता हूं कि ये जो तानाशाही सरकारें हैं, जो तानाशाही नेता है, सुन लो, अब दक्षिणी राजस्थान से तुम्हारा बाप यहां चलकर आ गया है। आने वाले समय में इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम जब एकजुट होकर मजबूती से लड़े, यह आपके बीच में कहना चाहूंगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी तभी जीत पाएंगे, लड़ाई अनुशासन से लड़ी जाएगी तभी जीत पाएंगे, लड़ाई सिस्टम में आकर लड़ी जाएगी तभी जीत पाएंगे। वरना हजारों ज्ञापन देंगे, हजारों धरने देंगे, हजारों लाठियां खाएंगे, हजारों केस झेलेंगे, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग 1 लाख लोग सड़कों पे उतरोगे और एक व्यक्ति अकेला विधानसभा में बोलेगा, संसद में बोलेगा, बराबर की ताकत हो जाएगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं जब यह सम्राटता गांव की घटना सुनी थी, तब मैं राजस्थान के सोलंबर विधानसभा के चुनाव के अंदर प्रभारी के तौर पर काम कर रहा था। मैंने घटना देखी और हमारा कलेजा कांप उठा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर यह सरकार तानाशाही रवैया अपनाती हुई, ये जहां जहां भाजपा की सरकारें रही है। मणिपुर के अंदर आदिवासियों को जला दिया, बहन बेटी को नग्न करा, झारखंड के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर वनों के नाम पर वहां पर विस्थापित होना पड़ा, या कहीं और प्रेम के नाम पर विस्थापित होना पड़ा, तो कहीं और जब हक की आवाज बुलंद करते हैं तो इसी तरह से दबाया जाता है। मैं आखिर आप सबसे सवाल करूंगा कि कब तक ये सब जुल्म झेलते जाओगे? आइए एकजुट होकर हम सभी लोग युवा हैं, नौजवान हैं, इस सरकार को तख्त ताज पलट देंगे, यह आप सबसे कहना चाहूंगा। बोला आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया साथी। अमरावती की घटना पर